हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्वेश्चंस बना रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो के? प्रीवियस क्लासेस में मैंने लिक्विडिटी रेशियो के क्वेश्चंस करवाया था, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के मैंने फॉर्मूला भी बताया था पार्ट 2 में। क्या आप लोग लेक्चर देख लिए पार्ट 2 का अकाउंटिंग रेशियो का? सारे क्वेश्चन बन रहे हैं? चलिए, बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विडिटी रेशियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 1 मैंने आपको बताया था, आज क्लास में टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप पेन और पेपर लेके मेरे साथ बैठ जाइए, क्योंकि जैसे समझाएंगे वैसे साथ में करेंगे तो मजा आएगा, ठीक ना? ओके, चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। ओके, देखिए बच्चे, लिक्विडिटी रेशियो में आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइप 2। टाइप 1 न्यूमेरिकल मैंने आपको पार्ट 2 अकाउंटिंग रेशियो का जो मैंने अपलोड किया था, जो लेक्चर प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने आपको प्रोवाइड किया हूं। टाइप 1 पार्ट 2 में प्रोवाइड किया हूं। और आज हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि और दूसरे तरह के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा इसमें अलग तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना? तो चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको एक बार ना जो प्रीवियस क्लासेस में अकाउंटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला बताए थे, सबसे पहले वो फॉर्मूला आपको रिकॉल कर देते हैं, ठीक है? फॉर्मूला रिकॉल कर देते हैं। बच्चे, प्रीवियस क्लासेस में मैंने लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस किया था, और लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो आते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल करंट रेशियो 2:1, हायर बेटर। ये करंट रेशियो का आपने ऑलरेडी पार्ट 2 में मैंने आपको लिखवाया था, आप नोट किए हुए हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, किए हैं तो ठीक है, ठीक है? इसके बाद क्विक रेशियो का, क्विक रेशियो को हम लोग लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, ठीक ना? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका आइडियल क्या होता है? 1:1 और हायर बेटर। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलता है? करंट एसेट्स में से 3 आइटम को माइनस कर दीजिए। कौन कौन सा? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स, देन यू विल गेट लिक्विड एसेट्स, ठीक है? चलिए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको रिकॉल मैंने कर दिया सबसे पहले, ठीक है? तो आज हम लोग लिक्विडिटी रेशियो का न्यूमेरिकल का टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है करंट असेट्स ऑफ अ कंपनी वर 7,50,000। मतलब कि कंपनी का करंट असेट्स जो है, कंपनी का करंट असेट्स जो है वो दिया है 7,50,000। ओके, इट्स करंट रेशियो वाज 3:1। करंट रेशियो 3:1। लेटर, बाद में, इट पेड 50,000 टू क्रेडिटर। बाद में लेटर पेड 50,000 टू क्रेडिटर। बाद में क्रेडिटर को क्या किया? 50,000 पे कर दिया, ठीक है? कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। अब आपको निकालना है करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। जा क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी कंपनी का करंट असेट्स 7,50,000 है, और जिस समय करंट असेट्स 7,50,000 है उस समय का आपको करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है, ठीक है? ओके, बट करंट रेशियो दिया हुआ है एट दैट टाइम का। बाद में कंपनी ने 50,000 अपने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो कह रहा है कि जब क्रेडिटर को 50,000 पे कर दिया उसके बाद करंट रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर क्रेडिटर के पेमेंट से पहले हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितना था, तभी ना पेमेंट के बाद जो लायबिलिटीज में डिडक्शन हुआ, असेट्स में डिडक्शन हुआ, उसके बाद न्यू रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए,
ध्यान देना बच्चे, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये होता है। आपको करंट रेशियो गिवन है 3:1, मतलब 3/1, ये पता है। और इधर के कंपोनेंट्स में करंट असेट्स पता है 7,50,000, करंट लाइबिलिटीज नहीं पता है। ओके, करंट रेशियो में करंट रेशियो गिवन है 3:1, मतलब 3/1। करंट एसेट्स गिवन है 7,50,000 और करंट लाइबिलिटीज नहीं गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप करंट लाइबिलिटीज निकाल लोगे। 3CL मतलब 3 करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 7,50,000, देन करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 7,50,000 अपॉन 3, तो ये हो गया 2,50,000। समझ में आ गया अब ना कि अच्छा, जब करंट असेट 7,50,000 था और जब रेशियो 3:1 था, एट दैट टाइम करंट लाइबिलिटीज 2.5 लाख था। 3:1 का मतलब क्या हुआ कि अगर लाइबिलिटीज 1 है तो एसेट्स 3 है, अगर करंट लाइबिलिटीज 1 है तो असेट्स 3 गुना है। तो देखिए जब जितना ये है इसका 3 गुना है ना करंट एसेट्स, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि जब 50,000 के क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे तब करंट रेशियो क्या आएगा। तो देखिए यहां पे लिखेंगे करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट ऑफ 50,000 टू क्रेडिटर। जब क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे 50,000 तो करंट रेशियो क्या आएगा? करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है बच्चे? CA अपॉन CL, ठीक है। CA बिफोर पेमेंट 7,50,000, क्रेडिटर के पेमेंट से पहले 750 है, और एट दैट टाइम करंट लाइबिलिटीज कितना है? 2,50,000, ठीक है। अब सुनिए, ये बिफोर का है। अब जो ही आप क्रेडिटर को 50,000 पे करेंगे, जो ही क्रेडिटर को 50,000 पे करेंगे, तो आपका क्रेडिटर तो घटेगा 50,000 से। 50,000 से क्या होगा? क्रेडिटर कम होगा, ठीक है। और साथ में क्रेडिटर को पे करेंगे तो कैश भी तो कम होगा 50,000 से, जो कि करंट एसेट से कंपोनेंट है। जैसे आपका क्रेडिटर के पेमेंट से पहले करंट असेट 750 था, करंट लाइबिलिटीज 2.5 लाख था, लेकिन जो ही 50,000 क्रेडिटर को पे करेंगे तो 50,000 से करंट लाइबिलिटीज में से क्रेडिटर कम हो जाएगा, और क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो करंट एसेट्स पे भी तो इंपैक्ट पड़ेगा, कैश घटेगा। कैश इज द कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स। तो कहोगे सर न्यूमरेटर हो गया कितना? न्यूमरेटर हो गया अब हमारा 7 लाख, और डिनोमिनेटर हो गया कितना? 2 लाख आफ्टर पेमेंट। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे? ये 3030 2020। अब बचा ये 7/2, मतलब 3.5:1, ये आपका आ गया, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। हो गया? चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन में करंट असेट्स गिवन था, करंट रेशियो गिवन था, और उस समय का करंट लाइबिलिटीज नहीं दिया था, और बोला कि यदि हम 50,000 रुपया क्रेडिटर को पे कर देंगे तो उसके बाद हमारा करंट रेशियो क्या आएगा आफ्टर पेमेंट ऑफ 50,000 टू क्रेडिटर। तो हम कहेंगे अच्छा, क्रेडिटर को पेमेंट करने से पहले का हमको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पता होना चाहिए, तभी ना पेमेंट के बाद हम देखेंगे कि अच्छा माइनस होने के बाद अब कितना बचा। तो हमें उस समय पहले का करंट लाइबिलिटीज नहीं पता था, तो हम लिख लिए करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये रेशियो दिया था, CA दिया था, CL नहीं दिया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करंट लाइबिलिटीज निकाल लिए। अब हमको करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज दोनों पता हो गया। जो ही हम क्रेडिटर को 50,000 पे किए, 50,000 से मेरा क्रेडिटर कम हो गया, जो आप करंट एसेट्स पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बच्चे गलती यही करते हैं, वो क्या करते हैं? बस करंट लाइबिलिटीज माइनस करते हैं। नहीं बच्चे, जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो आपका करंट लाइबिलिटीज तो कम होगा, साथ में आपका करंट एसेट्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, कैश घटेगा। तो ये 50,000 से घट के करंट एसेट्स, 50,000 करंट लाइबिलिटीज, तो ऊपर बचा 7 लाख, नीचे 2 लाख। रेशियो आ गया 3.5:1। प्लीज नोट इट। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर 80,000। आपको क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज दिया है कितना, 80,000, CL फॉर करंट लाइबिलिटीज, एंड द करंट रेशियो वाज 2.5:1। करंट रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में 2.5:1, ओके। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, इट परचेज गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट, लेटर परचेज्ड गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट, बाद में 20,000 गुड्स उधार में खरीदे। कैलकुलेट द करेंट रेशियो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स। अब हमें करंट रेशियो निकालना है आफ्टर परचेज, जब हम गुड्स परचेज कर लिए उसके बाद का हमारा करंट रेशियो क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है बच्चे, हमें पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस पिछले क्वेश्चन में रेशियो दिया था, करंट एसेट्स दिया था, तो आपने पहले करंट लाइबिलिटीज निकाला। इस क्वेश्चन में रेशियो दिया है और करंट लाइबिलिटीज दिया है, तो आप करंट एसेट्स निकालोगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए तो देखिए, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है बच्चे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और इस क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है 2.5:1, मतलब 2.5/1, और करंट एसेट्स नहीं गिवन है, बट करंट लाइबिलिटीज गिवन है कितना, 80,000, ओके। अब करंट एसेट्स निकाल लीजिए आप, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो CA इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 80,000, ये हो गया 2 लाख, ठीक है। करंट एसेट्स, रुपीज का सिंबल जरूर लगाइएगा, ओके। अब सुनिए, अब हमें निकालना है करंट रेशियो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट। करंट रेशियो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ₹20,000 ऑन क्रेडिट, जब 20,000 गुड्स उधार में खरीदेंगे उसके बाद मेरा करंट रेशियो क्या होगा, तो करंट रेशियो इक्वल टू होता है CA अपॉन CL। इसके परचेज से पहले मेरा करंट असेट्स है 2 लाख और करंट लाइबिलिटीज है बिफोर परचेज 80,000। अब हम जब गुड्स उधार में परचेज किए तो इंपैक्ट क्या होगा करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज पे, क्या किए हैं, 20,000 का गुड्स उधार में परचेज के क्रेडिट पे, तो जो ही गुड्स उधार में खरीदे तो हमारे पास करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ गया, करंट एसेट्स में हमारा 20,000 से इन्वेंट्री प्लस हो गया और करंट लाइबिलिटीज में 20,000 से क्रेडिटर बढ़ गया। गुड्स उधार में खरीदेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे, क्योंकि सर गुड्स जो ही उधार में खरीदे तो इन्वेंट्री बढ़ गया 20,000 से, अब 20,000 से क्रेडिटर बढ़ गया, जब दोनों बढ़ गया तो रेशियो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में 2,20,000 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 लाख 80,000 प्लस 20,000। अब इसको कट करके रेशियो निकालिए तो कितना आएगा, ये 000 कट गया, 10 कट गया, है ना, 22/10, तो ये हो जाएगा 2.2:1, 2.2:1, ठीक है, नोट कर लीजिए 2.2:1। डन, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत है, ओके, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, बस अंतर क्या था, इसमें करंट लाइबिलिटीज और करंट रेशियो गिवन था। तो सबसे पहले हमने करंट असेट्स कैलकुलेट किया, चेंजेस बाद में निकालेंगे, चेंजेस से पहले का दोनों कंपोनेंट पता होना चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का। अब जब हमें पता चल गया करंट एसेट्स
2 लाख, करंट लाइबिलिटी 80,000। तब हम देखें कि अच्छा 20,000 का गुड्स जब उधार में खरीदेंगे तो करंट एसेट्स 20,000 से इन्वेंट्री के फिगर से बढ़ेगा, अब 20,000 क्रेडिटर बढ़ेगा, तो रेशियो नया आ जाएगा 2.2:1। हमें कहा था ना कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स, तो दैट इज 2.2:1। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ करंट असेट्स, द रेशियो ऑफ करंट असेट्स दैट इज जब करंट एसेट 6 लाख है टू करंट लाइबिलिटीज 4 लाख जब करंट लाइबिलिटीज है, एट द टाइम करंट रेशियो 1.5:1 है। बच्चे देखिए, हमें जब करंट एसेट्स गिवन है 6 लाख, जब हमारा करंट लाइबिलिटीज गिवन है 4 लाख, तो हमारा करंट रेशियो है 1.5:1। ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करेंगे तो 1.5:1 आएगा। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो 2:1। अकाउंटेंट चाह रहा है कि मेरा करंट रेशियो जो 1.5:1 है ये हो जाए 2:1, मतलब जो आइडियल होता है, स्टैंडर्ड होता है। अकाउंटेंट चाह रहा है मेरा जो करंट रेशियो राइट नाउ 1.5:1 है ये हो जाए 2:1, आइडियल। ओके, कैसे? बाई पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। वो सोच रहा है कि हम कुछ करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दें, कुछ करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करने से मेरा करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताएंगे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज दैट शुड बी पेड ऑफ सो दैट करंट रेशियो बी मेंटेन 2:1। अब कह रहा है कैलकुलेट करिए कि कितना करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करे जिससे कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए। ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या होगा बच्चे कि आपको पता नहीं है कि कितना करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा जिससे कि करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि एक्स करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा जिससे कि करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा। नोट करिए क्वेश्चन पहले। ठीक है, यहां पे लिखिए अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज टू बी पेड एक्स। मान लीजिए कि करंट लाइबिलिटी का पेमेंट एक्स फिगर से करेगा। ठीक है ना, अब देखिए जब एक्स फिगर से करेगा करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट तो अब क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज भी डिडक्ट होगा और ऊपर से न्यूमरेटर में कैश भी डिडक्ट होगा करंट एसेट्स में से। चलिए, तो हमें करंट रेशियो 2:1 पहुंचाना है, 2:1 मेंटेन करना है। तो करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL होता है, ध्यान देना, करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL होता है। अब अगर हमारा करंट रेशियो अकाउंटेंट चाह रहा 2:1 हो जाए, तो 2:1 करने के लिए इससे पहले हमारे पास करंट एसेट्स है 6 लाख और करंट लाइबिलिटीज है 4 लाख। अब अकाउंटेंट चाह रहा है कि यदि इस ये तो अभी 6 लाख 4 लाख को डिवाइड करोगे तो 1.5:1 आएगा, मतलब राइट नाउ इसको डिवाइड करें तो ये 1.5:1 है। हम चाह रहे हैं कि इसको 2:1 करें, तो इसके लिए कैसे, बाई पेइंग ऑफ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, कुछ करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करके। तो जो ही कुछ करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो हमारा करंट लाइबिलिटीज उतने से कम हो जाएगा। क्रेडिटर मान लो पे किए तो क्रेडिटर कम हो गया एक्स फिगर से। ठीक है, और पेमेंट करेंगे तो एसेट्स में से भी कैश कम हो जाएगा, होगा ना जी। देखो ये 6 लाख था, ये 4 लाख था, तो फिगर क्या आ रहा था रेशियो में 1.5:1। अकाउंटेंट चाह रहा है कि हम अपना कुछ करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर लें जिससे कि
जिससे कि हमारा करंट रेशियो 2:1 हो जाए। तो कितना करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करे कि 2:1 हो जाए? तो हम बोल दिए कि मान लीजिए एक्स फिगर का पेमेंट करे तो 2:1 हो जाएगा। तो एक्स क्रेडिटर का पेमेंट किया तो एक्स फिगर से करंट लाइबिलिटीज कम हो गया, एक्स से कैश कम हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स का फिगर निकाल दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 × 4 लाख, तो कितना हो जाएगा 8 लाख, और ये 2 × -x तो 2x इक्वल टू ये हो गया 6 लाख -x। ठीक है, ओके। अब बच्चे ये x उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8 लाख -6 लाख, तो इधर आ गया 2x -x, ये हो गया 2 लाख x का फिगर। तो कितना करंट लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा x? तो यहां पे लिख सकते हो कि अमाउंट इफ accountant will pay rupees 2 lakh current liabilities if accountant will pay if accountant will pay 2 lakh current liabilities, then current ratio will be 2:1। तब 2:1 हो जाएगा। किसी को अगर चेक करना है ऐसा चेक करके बताइए सही में 2:1 हुआ है कि नहीं, तो चेक कीजिए। देखिए आपके लिए वेरिफिकेशन हम कर दे रहे हैं। पहले करंट एसेट्स कितना था? पहले करंट एसेट्स था 6 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख, तो 6 लाख था और ये 4 लाख था। अब अगर वो 2 लाख के लायबिलिटीज का पेमेंट कर दे तो 2 लाख से नीचे करंट लायबिलिटीज कम हो गया क्रेडिटर, और 2 लाख से कैश कम हो गया। न्यूमरेटर में कितना बचा? न्यूमरेटर में बता 4 लाख, डिनोमिनेटर में कितना बचा? 2 लाख। अब इसका रेशियो कट करोगे तो कितना आएगा? 1:2, दैट इज 2:1। आगे समझ में कि पहले से करंट एसेट था 6 लाख, करंट लायबिलिटी था 4 लाख, करंट रेशियो था 1.5। अकाउंटेंट चाह रहा था कि मैं अपना करंट रेशियो 2:1 कर लूं, आइडियल जो होता है उतना पहुंचा लूं। कैसे? बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, कुछ करंट लायबिलिटी का पेमेंट करके। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए वो कितना करंट लायबिलिटी का पेमेंट करे कि रेशियो 2:1 हो जाए। तो जितना पहुंचाना चाह रहा था रेशियो, पहले हम वो लिख लिए, और जो पहले से असेट्स और लायबिलिटीज था वो लिख लिए। अब देखिए कि हम अच्छा कुछ अगर लायबिलिटीज का पेमेंट करेगा तो 2:1 हो जाता, तो कितना पेमेंट करे नहीं पता था, तो हमने मान लिया कि चलो x फिगर के लायबिलिटी का पेमेंट करे, तो यहाँ पे x से क्रेडिटर घट गया, x से कैश घट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का फिगर निकाल दिए, और x का फिगर कितना आ गया? 2 लाख। अब आपको चेक करके बता भी दिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डन। चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया? देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है। कह द रेशियो ऑफ करंट असेट्स 3 लाख टू करंट लायबिलिटीज इज 2.4:1। करंट असेट्स गिवन है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज यहां पे नहीं दिया है, बट करंट रेशियो गिवन है 2.4:1। तो करंट लायबिलिटीज तो निकाल ही लोगे ना जी। ओके, आगे सुनिए क्या कर रहा है। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो 2:1। करंट रेशियो जो 2.4:1 है, अकाउंटेंट चाह रहा है कि हम इसको कितना मेंटेन कर ले? 2:1 मेंटेन करना चाह रहा है। ठीक है, ओके।
बाय एक्वायरिंग सम करेंट एसेट्स ऑन क्रेडिट, कुछ करेंट एसेट्स उधार में खरीद के चाह रहा है कि हम इसको 2:1 कर ले। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हिम दैट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट विच मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। अब आपको ये बताने के लिए कह रहा है कि बताइए कितना करंट एसेट्स वो उधार में खरीदे कि 2:1 हो जाए। तो चलिए उससे पहले आपको ये तीनों कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो करंट लायबिलिटीज नहीं दिया है, करंट लायबिलिटीज पहले निकाल लीजिए। यहाँ का करंट लायबिलिटीज पहले कैलकुलेट आप कर लीजिए। देखिए करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, CA/CL होता है, ठीक ना। तो आपको राइट नाउ करंट रेशियो है 2.4:1, तो 2.4/1 लिख दिए। सो करंट एसेट्स गिवन है 3 लाख, तो करंट लायबिलिटीज हम निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो CL इक्वल टू 3 लाख अपॉन 2.4, ये यहाँ पे ऊपर में इंटू 10 हो गया। ओके, अब मल्टीप्लाई करिए तो 6 4 जा 6 5 जा 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद 2 2 जा 2 5 जा 2 25 जा, ये हो गया 1,25,000, 1,25,000 हो गया, ठीक है। 1,25,000। ओके, देखिए आपका भी यही आया है, ठीक है। अब देखिए, अब अकाउंटेंट चाह रहा है कि वो इस रेशियो को कितना कर ले, 2:1, कुछ असेट्स उधार में खरीद के। तो लेट अमाउंट ऑफ current assets purchased on credit to be X। मान लीजिए amount of current assets to be purchased on credit X, ठीक है। तो इस केस में CA/CL हो जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA/CL। करंट रेशियो मेंटेन कितना करेगा वो लिखना है यहाँ पे, 2:1, मतलब 2/1। करंट एसेट्स पहले का कितना है, 3 लाख। करंट लायबिलिटीज पहले कितना है, 1,25,000। अब इसको 2:1 मेंटेन करने के लिए कुछ एसेट्स उधार में खरीदना पड़ेगा। तो जो ही उधार में खरीदेंगे तो एक्स फिगर से क्रेडिटर बढ़ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और एक्स फिगर से करंट एसेट्स बढ़ जाएगा। जो कुछ भी परचेज करे तो एक्स फिगर से, मान लीजिए अगर स्टॉक खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया, जो भी उधार में खरीदे, ठीक ना। ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये हो गया 2,50,000 प्लस 2x इक्वल टू 3 लाख प्लस x। अब x का फिगर निकालिए बैलेंसिंग करके, 2x माइनस x इक्वल टू 3 लाख माइनस 2.5 लाख। x का फिगर आ गया 50,000, ठीक है। अगर 50,000 का गुड्स वो उधार में खरीदे तो करंट लायबिलिटीज हो जाएगा 2:1। वेरिफिकेशन कर लीजिए, हमेशा वेरिफिकेशन कर लीजिए। देखिए करंट एसेट्स, करंट रेशियो इक्वल टू होता है CA/CL। आपको करंट असेट्स पहले था 3 लाख और करंट लायबिलिटीज था 1,25,000। जो ही आपने 50,000 का गुड्स उधार में खरीदा तो 50,000 से आपका ये बढ़ गया न्यूमरेटर, और 50,000 से डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज बढ़ गया। ऊपर हो गया 3,50,000, नीचे हो गया 1,75,000। इसको अगर कट करके रेशियो निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, दैट इज 2:1, ठीक है। नोट कर लीजिए,
क्या कहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा था कि करंट असेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज नहीं दिया है, लेकिन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का रेशियो 2.4:1 है। तो अगर एक कंपोनेंट दिया तो दूसरा निकाल ही लोगे करंट लाइबिलिटीज। और उसके बाद अकाउंटेंट चाह रहा है कि हमारा जो प्रेजेंट रेशियो है 2.4:1, इसको हम मेंटेन कर ले 2:1। ठीक है, तो मेंटेन करके जितना आएगा उससे पहले का आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों चाहिए। तो ठीक है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज आपको चाहिए, तो आपने कैलकुलेट कर लिया CL। देन जितना पर पहुंचना चाह रहा है वो लिख लोगे, 2:1 मेंटेन करना चाह रहा है 2:1। ठीक है, और पुराना एसेट्स पुराना लाइबिलिटीज लिख लो। अब उधार में कुछ खरीदोगे तो क्रेडिटर भी बढ़ेगा, स्टॉक भी बढ़ेगा, फिर एक्स का फिगर निकाल लीजिए। उधर मैंने वेरिफिकेशन भी आपके लिए कर दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट। हो गया? डन? डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द फर्म हैड का मतलब होता है पास्ट की बात कर रहा है। फर्म के पास करंट एसेट्स है 2 लाख का। इट देन पेड करंट लाइबिलिटीज 40,000। जब पहले पास्ट में 2 लाख करंट एसेट्स था तो फर्म ने 40,000 के करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। ओके, आफ्टर दिस पेमेंट, इस पेमेंट के बाद करंट रेशियो हो गया 2:1। इस पेमेंट के बाद हो गया 2:1। ओके, द साइज ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। करंट हमें कह रहा है द साइज ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। बताइए पेमेंट के बाद वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज क्या हो गया। ऑल्सो डिटरमाइन दीज साइज और दीज 2 आइटम बिफोर पेमेंट वाज मेड। इस क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्म का पास्ट में करंट असेट्स था कितना, 2 लाख। करंट लाइबिलिटीज नहीं दिया है उस समय का, लेकिन जब 2 लाख करंट एसेट्स था तो फर्म ने अपने 40,000 के करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, तो करंट रेशियो हो गया आफ्टर पेमेंट 2:1। आफ्टर पेमेंट 2:1। तो बताइए कि करंट लाइबिलिटीज के पेमेंट के बाद कितना करंट लाइबिलिटीज बचा और वर्किंग कैपिटल कितना है। चलिए इससे पहले हम निकालते हैं कि करंट असेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ 40,000 करंट लाइबिलिटीज। जब 40,000 के करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे तो करंट एसेट्स क्या आएगा। तो लाइबिलिटीज के पेमेंट से पहले करंट एसेट्स था 2 लाख, तो उसके पेमेंट के बाद कितना आ जाएगा, 2 लाख में से कहोगे सर लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो करंट एसेट्स में से कैश तो कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1,60,000। ठीक है, ओके। अब सुनिए, आपको लाइबिलिटीज के पेमेंट से पहले 2 लाख करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स था और 40,000 का लाइबिलिटीज पेमेंट अगर कर दिए तो करंट एसेट्स आ गया 60,000, 1,60,000। 2 लाख में से 40 पेमेंट माइनस कर दिए तो 1,60,000। और जब पेमेंट कर दिए उसके बाद का करंट रेशियो है 2:1, और करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट ऑफ 40,000 करंट लाइबिलिटीज इज 2:1। 2:1 है। तो हमें कह रहा है कि बताइए करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल क्या होगा आफ्टर पेमेंट। तो आफ्टर पेमेंट का रेशियो दिया है, आफ्टर पेमेंट का सीए दिया है, तो सीएल निकाल लीजिए। करंट रेशियो इक्वल टू सीए अपॉन सीएल। आपको क्वेश्चन है बच्चे, आपको क्वेश्चन में करंट रेशियो 2:1 है, मतलब 2/1 है।
सी ए दिया हुआ है 1,60,000, सी एल निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2CL इक्वल टू 1,60,000, देन CL इक्वल टू 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 80,000। ठीक है, ये निकल गया CL। ठीक है, ओके। अब क्या करना है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, अब आपको वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है। वर्किंग कैपिटल, ये पहला हो गया, पहला केस बना रहे हैं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, CA माइनस CL। तो आफ्टर पेमेंट करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट्स है 1,60,000 और करेंट लाइबिलिटीज है 80,000। तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दिए तो 80,000। तो करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट 40,000 करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद करंट लाइबिलिटीज कितना आया, 80,000, और वर्किंग कैपिटल भी 80,000। तो देखिए, तो यहाँ पे ये जो है ना साइज ऑफ करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट, ये 80,000 आएगा और ये वर्किंग कैपिटल भी 80,000 आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा केस बताते हैं। ठीक है, ओके। अब हमें बिफोर का निकालना है, बिफोर पेमेंट, पेमेंट से पहले कितना था। सेकेंड केस का था। तो करंट लाइबिलिटीज बिफोर पेमेंट, पेमेंट के बाद था 80,000, तो बिफोर पेमेंट कितना रहा होगा, 40,000 का पेमेंट किए हैं तो वो ऐड कर दीजिए। बिफोर पेमेंट करंट लाइबिलिटीज 1,20,000 था। वर्किंग कैपिटल निकालना है बिफोर पेमेंट, तो वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट के लिए बिफोर पेमेंट का CA माइनस बिफोर पेमेंट का CL। तो शुरुआत में CA कितना था, 2 लाख, और शुरुआत का CL 1,20,000। तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा, 80,000। ठीक है, तो दिस टू आइटम बिफोर पेमेंट, तो बिफोर पेमेंट CL हो गया 1,80 अभी वाला प्लस 40 पहले वाला, ये हो गया 1,20,000 बिफोर पेमेंट CL। और वर्किंग कैपिटल कितना हो गया बिफोर पेमेंट, CA माइनस CL। बिफोर पेमेंट CA था 2 लाख और CL बिफोर पेमेंट 1,20,000, तो बिफोर पेमेंट का वर्किंग कैपिटल 80,000। ठीक है, ये समझने के लिए आपको अलग से कर दिए हैं, ये सेकेंड पॉइंट का है। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके, इसको एक साथ कर दूं। ठीक है, एक बार फिर समझा दें क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बच्चे। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है अ फर्म हैड करंट एसेट्स 2 लाख, इट देन पेड अ करंट लाइबिलिटीज 40,000। फर्म के पास पास्ट में करंट एसेट्स 2 लाख था, देन फर्म ने 40,000 के करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। आफ्टर दिस पेमेंट करंट रेशियो 2:1 हो गया, और इस 40,000 के पेमेंट के बाद करंट रेशियो 2:1 हो गया। डिटरमाइन द साइज ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ दिस 2 आइटम बिफोर पेमेंट वाज मेड। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, सबसे पहले हमें करंट असेट्स पहले का पता था 2 लाख, और 40,000 का जो ही लाइबिलिटीज का पेमेंट किया होगा तो 40,000 से कैश कम हो गया, तो 1,60 बचा। और करंट
रेशियो गिवन है आफ्टर पेमेंट 2:1, तो करंट एसेट्स भी आफ्टर पेमेंट का पता चल गया 160, तो करंट लायबिलिटीज निकाल लिए 80,000, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल निकालना था CA माइनस CL, आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स 160 माइनस करंट लायबिलिटीज 80,000, वर्किंग कैपिटल निकल गया। करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट निकालना था, तो बिफोर पेमेंट आफ्टर पेमेंट 80 और 40,000 का पेमेंट किया, बिफोर पेमेंट 21। वर्किंग कैपिटल निकालना था बिफोर पेमेंट, तो बिफोर पेमेंट का CA माइनस बिफोर पेमेंट का CL, ठीक है, तो 80,000 आ गया। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ सब जगह ना आप रुपीज का सिंबल लगा लीजिए, क्योंकि ना रुपीज का सिंबल लगाना मैंडेटरी होता है, समझे बात ना, ध्यान रखिएगा ये सब चीज, ठीक ना। ओके, तो इस तरह से बच्चे मैंने अकाउंटिंग रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टाइप 1 और टाइप 2 करवाया। नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विडिटी रेशियो में आपको बताएंगे कि जो कोई ट्रांजैक्शन दिया रहेगा तो गिवन ट्रांजैक्शन से रेशियो इंप्रूव होगा कि रिड्यूस होगा कि नो चेंज होगा, और वो क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है, CUET में भी पूछ देता है और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ देता है। इसलिए जो कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं, मेरे सारे लेक्चर्स आप देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। 90% तो कॉमन मार्क्स, अगर आप मेरा लेक्चर देख के अगर बस प्रैक्टिस कर दो, जितना क्वेश्चन हम करवाएं बस आप इतना ही कर लो, बट अच्छे से करो। 2x पे मत देखो लेक्चर, 1x पे देखो, क्योंकि हम इतना आराम से पढ़ाते हैं ताकि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट आए, और आप जब 2x पे वीडियो देखोगे तो कैसे समझ में आएगा, फिर कहोगे सर लेक्चर से समझ में नहीं आता है। अरे बच्चा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेक्चर देख के हमारा पढ़ रहे हैं और अपने स्कूल में टॉप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं, तभी ना पॉइंट समझ में आएगा। अकाउंट्स है ना जी, बिजनेस स्टडीज थोड़ी ना कि फटाफट फटाफट रिकॉल कर लिए पॉइंट अपने से लिख लेंगे, अकाउंट से पॉइंट को समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको हम बता दिए, अच्छे से सभी लेक्चर देखिए, और अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वहां से कवर अप कर लीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा। अच्छा, ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आप हमसे ऑनलाइन तो पढ़ते ही हो और आपका मन है कि सर से ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़ें, तो ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारा जो ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। हमारे ऑफलाइन सेंटर पे 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ ही CUET में BCom और MCom एंट्रेंस का पढ़ाई होता है, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस भी चलता है। जिन बच्चे को अपने आप को इन कोर्सेस में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, गूगल पे लिखिए, हमारे कोचिंग का एड्रेस आपको आ जाएगा। और ऐसे बच्चे जो पेड कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो वो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे फ्री लेक्चर चाहते हैं, गुडविल एडुकेयर का यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में आप वहां से जाइए, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, और वहां से जाके आप डिफरेंट लेक्चर अच्छे से देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है बच्चे। तो आज के वीडियोज को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को गुडविल एडुकेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियोज अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ बच्चे, आप हमें सपोर्ट तो कर रहे हो, थोड़ा सा और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। हर कॉमर्स के बच्चे अगर यूट्यूब पे पढ़ें तो बस गुडविल एडुकेयर के चैनल से पढ़े, क्योंकि गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में ऑफलाइन चलता है और ऑनलाइन यूट्यूब पे, प्ले स्टोर पे, ऐप पे, वेबसाइट के माध्यम से हर जगह अवेलेबल है। तो आप कॉमर्स के बच्चों को शेयर करिए कि पूरे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन बस चंदन सर प्रोवाइड करते हैं गुडविल एडुकेयर के चैनल के माध्यम से। तो आप भी पढ़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अपने स्कूल में टॉपर बनिए, CBSE बोर्ड का टॉपर बनिए, या जो भी आपका बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, ICSE हो, आप टॉपर बनिए। हमारा शुभकामना आपके साथ है।
ठीक है बच्चे, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा। और हाँ, अब आपके पास जो भी बुक है उस बुक में लिक्विडिटी रेशियो का जो क्वेश्चन होगा आप बनाएंगे, आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे आपको कि किन किन ट्रांजेक्शन से रेशियो इंप्रूव करेगा, रिड्यूस करेगा, नो चेंज होगा। ये कौन से क्वेश्चन आज क्लास में अभी स्किप कर दीजिएगा आप, बाकी न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास हम बता देंगे तो वो क्वेश्चन ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास के बाद आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो लिक्विडिटी से कोई आपसे पूछ दे और ना बने। धीरे धीरे करके हम सभी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना, आपके प्री बोर्ड एग्जाम से पहले। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।